हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन अरबी मौलिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, अजीजों, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के ज़रिए से अरबी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इससे पहले भी कुछ पढ़ाया था। प्यारे बच्चों, हदीस के अंदर आया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमुन व मुस्लिमतुन। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमुन व मुस्लिमतुन, कि इल्म का तलब करना, इल्म का सीखना हर मर्द औरतों पर फर्ज है। जैसा कि आपके ऊपर नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, ऐसे भी आप लोगों को यानी तमाम मुसलमानों को, मर्द हो या औरत हो, तमाम को इल्म सीखना फर्ज करार दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी इस्लामी किताब सीखेंगे, सीखना चाहिए, उससे हमको प्यार भी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम कुरान शरीफ कैसे पढ़ेंगे? कुरान शरीफ पढ़ भी लिए हैं, कहाँ हमें खींचना पड़ेगा, कहाँ हमें नहीं खींचना पड़ेगा, उसका अब तक हमें तमीज़ नहीं, उसका हम कायदा नहीं पढ़े हैं। इसलिए जहाँ खींचना है खींचते नहीं, जैसे जहाँ खींचना है खींचते नहीं और जहाँ नहीं खींचना है वह खींच देते हैं। इस तरह नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इससे पहले, इस सबक से पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें, मजुल आवाज से पढ़ बचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो क्या है? हमजा है। क्या है वो? हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो क्या है? हमजा है। अलिफ क्या हमेशा खाली होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? ये अलिफ हो गया। क्या हो गया? अलिफ हो गया। इसी के ऊपर जबर हो जाएगा तो ये अलिफ नहीं रहा, बल्कि अलिफ क्या हो गया? अलिफ नहीं रहा, बल्कि हमजा हो गया। क्या हो गया? हमजा। तो प्यारे बच्चों, हमजा की किस्म कितने हैं? हमजा की 3 किस्में हैं। क्या क्या है मैं बता रहा हूं, सुनिए। हमजा अलिफ की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में, हमजा या की शक्ल में। क्या? हमजा या की शक्ल में, हमजा अलिफ की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में, हमजा या की शक्ल में, है ना? अब साधारण आपको समझना है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो ऑटोमेटिक हमजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हमजा हो जाएगा। जैसे एक मिनट, हुरूफे मद्दा, हुरूफे मद्दा क्या है? हुरूफे मद्दा 3 है। क्या है? हुरूफे मद्दा कितने हैं? हुरूफे मद्दा 3 है।
हुरूफे मद्दा 3 है। क्या क्या है, इसको याद कर लेना है, जबान याद कर लेना है। अलीफ मद्दा, अलीफ मद्दा हो गया, वाऊ, वाऊ मद्दा, या मद्दा। क्या हो गया, अलीफ मद्दा, वाऊ मद्दा, याऊ मद्दा। तो क्या हो गया, अलीफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा, इसमें सबको क्या करेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, है ना। वाव मद्दा को भी थोड़ा थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, है ना। या मद्दा को भी थोड़ा क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, है ना। अलीफ मद्दा, अलीफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, है ना। आपको मैं सबसे पहले अलीफ मद्दा कौन सा है, अलीफ मद्दा इसको कहते हैं नंबर 1, अलीफ से पहले जबर हो तो वो क्या हो जाएगा, अलीफ मद्दा। जो अलीफ, अलीफ से पहले, अलीफ से पहले जबर हो तो उसको अलीफ मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अलीफ से पहले जबर हो तो उसको अलीफ मद्दा कहते हैं। जैसे जैसे अलीफ से पहले जबर हो तो, अलीफ से पहले जबर हो तो उसको अलीफ मद्दा कहते हैं। जैसे जैसे हमजा अलिफ जबर आ, क्या पढ़ेंगे इसको, हमजा अलिफ जबर आ, हमजा अलिफ जबर आ। हमजा से पहले जबर है, अलिफ से पहले क्या हो गया, जबर है, तो इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, है ना। दूसरा क्या है, मान मिसाल के तौर पे वाव, वाह, है ना, या पढ़ेंगे बा अलिफ जबर बा। क्या है, बा अलिफ जबर बा। तो क्या हो गया, बा अलिफ जबर बा, अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क्या होगा, अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक, देखिए ये आपका अलिफ हो गया, ये जो लंबा क्या हुआ ये अलिफ हो गया। ये बा के ऊपर जबर है तो अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा हो जाएगा। अगर यही अलिफ के ऊपर जबर हो गया तो ये अलिफ बा को खींचा नहीं जाएगा, बा खींचा नहीं जाएगा। क्या पढ़ेंगे, बा जबर बा।
बा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। हमजा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। ऐसे ब पढ़ेंगे। अब ये जबर ना हो तो ये कायदा बदल जाएगा। बा अलिफ जबर बा, अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे ही ता अलिफ जबर ता, क्या हो जाएगा? ता अलिफ जबर ता, अलिफ से पहले ये अलिफ हो गया, अलिफ खाली है, अलिफ के ऊपर जबर नहीं है, बिल्कुल अपना बदन से खाली है, उसमें जबर भी नहीं है, जेर भी नहीं है, पेश भी नहीं है, हरकत यानी हरकत भी नहीं है ना, कोई भी जबर जेर पेश कोई हरकत नहीं उसमें है, ना तनवीन है ना। तो वो ये अलिफ जो है खाली है, इसी को कहते हैं अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ मद्दा के बारे आप तो समझ लिए। अलिफ से पहले जबर हो तो वो अलिफ मद्दा, इतना याद रखना है, अलिफ से पहले क्या हो? जबर हो तो अलिफ मद्दा कहेंगे, समझे। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा कहेंगे। जैसे क्या हो गया? ये जीम के ऊपर क्या है? जबर है। क्या है? जबर है। जीम जबर ज, हमजा जबर अ, क्या हो गया? ज अ। तो ये अलिफ खींचा जाएगा? बताइए, खींचा जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना वो हमजा हो जाएगा। हमजा को खींच के नहीं पढ़ता। आप आपके पढ़ चुके, पीछे पढ़ चुके कि जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जबर तो है ये, लेकिन ये अलिफ मद्दा हो जाएगा। अलिफ मद्दा होने के बाद खींचा जाएगा, या ना। ये जबर हो गया, जबर हो गया तो इसको जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए। तो जीम के बाद अलिफ है, अलिफ खाली है ना। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना वो हमजा है। तो अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, तो इस जबर को खींच के पढ़ेंगे थोड़ा। जीम अलिफ जबर जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीम अलिफ जबर जा, क्या होगा? जा। और अगर इसमें जबर दे देंगे, जीम जबर जा, हमजा ज अ पढ़ेंगे, जा नहीं पढ़ेंगे, ज अ पढ़ेंगे, ज अ। इसी का फर्क है जबर जेर का ही। अगर ये खाली हो जाएगा तो अलिफ मद्दा, और खाली नहीं होगा तो वो क्या होगा? हमजा हो जाए, ये हो जाएगा, हमजा हो जाएगा ना। हमजा खींचा नहीं आता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज आपको अलिफ मद्दा ही के बारे में बताया। इंशाल्लाह फिर आगे हफ्ते को फिर इंशाल्लाह मैं फिर इसके बारे में तज़किरा करूंगा। आज फिर मैं आपको कुछ मुस्लिम मसाइल के बारे में बता देता हूं। कज़ा रोजे के बयान। मसला रोजे की कज़ा में दिन तारीख मुकर्रर करके कज़ा की नियत करना क्या है? करना कि फलानी तारीख की रोजे की कज़ा रखता हूं। यह जरूरी नहीं है कि बल्कि जितने रोजे कज़ा हूं उतने रोजे रख लेना चाहिए। अलबत्ता अगर दो रमजान के कुछ रोजे कज़ा हो गए, दो रमजान के कुछ रोजे क्या हो गए? कज़ा हो गए, इसलिए दोनों साल के रोजे की कज़ा रखना है। क्या? पिछले साल का भी है और इस साल भी 2 रोजा कज़ा हो गए, कज़ा रखना है। तो साल का मुकर्रर करना जरूरी है। साल का मुकर्रर करना क्या है? आपको जरूरी है। यानी इस तरह नियत करें कि फला साल के रोजे की कज़ा रखता हूं, मैं फला साल के कज़ा रोजा रखता हूं, फला साल के कज़ा रोजा रखता हूं। या साल भूल गए हूं तो या अल्लाह मैं फना साल, क्या नहीं फना साल का तो नहीं, या अल्लाह मैं कज़ा रोजा रखता हूं, पहले वाला रोजा जो मुझसे जो पहले छूट गया है उसका कज़ा रखता हूं, ठीक है। मसला कज़ा रोजे में रात से नियत करना जरूरी है। कज़ा रोजे में क्या है? कज़ा रोजे में रात से नियत करना जरूरी है। अगर सुबह हो जाने के बाद नियत की तो कज़ा सही नहीं हुई, बल्कि वो रोजा
नफल हो गया, कजा का रोजा फिर से रखे। कजा रोजे में रात से नियत करना क्या है, जरूरी है। अगर सुबह हो जाने के बाद नियत की तो कजा सही नहीं हुई, बल्कि दोबारा आपको रोजा रखना पड़ेगा और वो रोजा आपके लिए नफल हो गया, बाहर से नफल हो गया। कफारा के रोजे का भी यही हुक्म है कि रात से नियत करना चाहिए। कफारा रोजा मान लो जानबूझ के खाना खा लिए, जानबूझ के रोजा नहीं रखे, जानबूझ करके और कोई गलत काम कर ले जिससे रोजा टूट गया तो वो कफारा हो गया। तो अगर वो भी रात से नियत करना पड़ेगा, सुबह से नहीं होगा। अच्छा, कफारा के रोजे का भी यही हुक्म है कि रात से नियत करना चाहिए। अगर सुबह होने के बाद नियत की तो कफारा का रोजा सही नहीं हुआ। मसला जितने रोजे कजा हो गए हैं, चाहे सबको एकदम से रख लेवे, चाहे थोड़े थोड़े करके रखे, दोनों बातें दुरुस्त हैं। लेकिन कजा रोजा जल्दी फौरन रख लेना चाहिए। ठीक है। नफल रोजे का बयान, दोपहर से 1 घंटा पहले तक नफल की नियत कर लेना दुरुस्त है। दोपहर से पहले नफल रोजे की नियत कर लेना क्या है, दुरुस्त है। अगर 10 बजे दिन तक मसलन रोजे रखने का इरादा ना था, लेकिन अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, फिर जी में आ गया कि रोजा रख लिया तो भी दुरुस्त है। ठीक है। मसला रमजान शरीफ के महीने के सेवा जिस दिन चाहे नफल का रोजा रखे, जितने ज्यादा रखेगा सवाब पावेगा। रमजान शरीफ के रोजे के बाद जितने रोजा नफल रोजा रख सकते हैं, सिवाय रमजान में नहीं रख सकते हैं। जितना आप नफल रोजा रखेंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा। ठीक है। अलबत्ता ईद के दिन और बकरीद की 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं साल भर में फकत 5 दिन रोजे रखना हराम है। इसके सिवा सब दिन के रोजे दुरुस्त हैं। क्या है, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, 1 सेकेंड। लिखा है कि बकरीद की 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं साल भर में फकत 5 दिन रोजे रखना हराम है। साल भर में, याद रखेंगे, साल भर में 5 रोजे रखना हराम है। साल भर में 5 रोजे रखना हराम है। क्या क्या है, कौन कौन सा रोजा हराम है? बकरीद की 10वीं, 11वीं, क्या है, बकरीद की 10वीं, लिखने तो आप लिख लेंगे कॉपी में। बकरीद की 10वीं, 11वीं बकरीद की 10वीं, 11वीं, बकरीद की 10वीं, 11वीं और 12वीं और 13वीं साल भर में क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। क्या हो गया,
बकरीद की 10वीं 11वीं और 12वीं और 13वीं का रोजा रखना क्या है? हराम है। क्या है? हराम है। बकरीद की 10वीं 11वीं और 12वीं और 13वीं का रोजा रखना हराम है। यानी आपका कुल टोटल, यानी आपका कुल टोटल 5 रोजा रखना हराम है। कितना हो गया? साल भर में 5 रोजा, क्या है? 5 रोजा रखना हराम है। क्या क्या? बकरीद की 10वीं तारीख को, 11वीं तारीख को, 12वीं तारीख को, 10वीं 11वीं, ये 12वीं है, 12वीं 13वीं का रोजा कितना हो गया? 1 2 3 4 ही हो गया। और एक आपका बच गया, कौन सा? जो आपका आगे चल चुका ईद। ईद का भी रोजा, ईद का भी रोजा रखना क्या है? हराम है। क्या है? ईद का भी रोजा रखना हराम है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का आपका अरबी क्लास यहीं तक रहा। दुआ में याद रखेंगे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।